आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 27 टिप्स दूंगा जिसको यूज करके आप दुबई में एक जॉब ऑफर क्रैक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्विकली अपडेट दे दूं आपको दुबई के विजिट वीज़ा के बारे में। वेरी रिसेंटली कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया है जिनका दुबई का विजिट वीज़ा अप्रूव हुआ है और वो यहाँ पे आए हैं, मुझसे पेड सेशन लिया है। मैंने उनसे पूछा कि आजकल तो रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा है, आपका विजिट वीज़ा कैसे लग गया। एंड दे टोल्ड मी कि उनकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो जब आप लोग नेक्स्ट टाइम अपना विजिट वीज़ा अप्लाई करें दुबई के लिए तो कोशिश करें कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट हो वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो ताकि आपका विजिट वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाए। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरे सामने 27 पॉइंट्स मैंने लिख के रखे थे कि किसी भी बंदे को अगर दुबई में जॉब ऑफर क्रैक करनी है तो उसको किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। नंबर 1, स्टार्ट अप्लाइंग अराउंड 20 डेज बिफोर कमिंग टू दुबई। जब आपका विजिट वीज़ा आ जाए या आपका प्लान बन जाए, आने से यहाँ पे लैंड करने से तकरीबन 15-20 डेज पहले दुबई की जो जॉब पोर्टल्स हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो या नौकरी गल्फ हो या बाकी जॉब पोर्टल्स है, वहां पे अप्लाई करना शुरू कर दें। And that will lead me to point number 2, which is use a Dubai based phone number, which means कि आप अप्लाई करने के लिए अगर आप पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दुबई का एक लोकल नंबर चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब लोग पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई कर रहे होते हैं तो जब आपका पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट नंबर जाता है तो उनको पता चल जाता है कि ये बंदा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आपने अपने दोस्त को बोलना है कि वो आपको कोई नंबर आपको लेके दे दे, भले वो उसको एक्टिव भी ना करे। एक्टिव वो आप उस वक्त करें जब आप यहाँ पे आए, उससे नंबर कलेक्ट कर लें और उसके बाद उसको एक्टिव कर दें। लेकिन उससे पहले उसको बोलें कि वो अपने नाम पे एक सिम लेके आपको दे दे। नंबर 3, फॉलो अ डेली स्केड्यूल। जब लोग यहाँ पे आते हैं वो क्या करते हैं कि सारा दिन घर में बैठे रहते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करते रहते हैं। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। जो यहाँ पे 5 वर्किंग डे हैं, मंडे टिल फ्राइडे, आपने क्या करना है, एक स्केड्यूल फॉलो करना है। सुबह उठने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, नाश्ता करने के बाद आपने 2 से 3 घंटे सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन दे देनी है। उसके बाद आपने बाहर निकलना है, कंपनी टू कंपनी जाना है, नेटवर्किंग करनी है, रिज्यूमे फिजिकली हैंड ओवर करनी है। आई नो दिस मेथड इज ऑब्सोलीट बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज is not really to hand over the resume but to make connections. Number 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, never ever pay money to anyone who is offering you a job. कोई बंदा बोलता है आप मुझे 200 दरम दे दो, रजिस्टर करवा लो मेरे साथ, या मुझे 2000 दरम दे दो, मैं आपकी जॉब करवा दूंगा। Never ever pay to anyone who is offering you a job. Number 5, जब लोग यहाँ पे आते हैं तो अकोमोडेशन जब वो सर्च कर रहे होते हैं तो वो बैचलर अकोमोडेशन सर्च करते हैं। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप बैचलर अकोमोडेशन सर्च करने के बजाय एग्जीक्यूटिव बैचलर्स को सर्च करें, विच मीन्स कि एक कमरे के अंदर आपके अलावा सिर्फ 2 और बंदे हो और वो सारे जॉब करने वाले हो। नंबर 6, चूज द राइट जॉब पोर्टल। जब आप गूगल पे जाके अप्लाई देखते हैं ना कि कौन से जॉब पोर्टल यूएई के अंदर है, तो बहुत सारी एक लिस्ट आ जाएगी। सिर्फ बैथ.com, नौकरी गल्फ, इंडीड, डुबिजल, ये जो है कि न्यूज़पेपर है, गल्फ न्यूज और खलीज टाइम्स, ये हो गया, और लिंक्डइन। ये सिर्फ आपके जॉब पोर्टल्स हैं जो मेजर जॉब पोर्टल्स हैं जहां पे आपने अप्लाई करना है। नंबर 7, इन पोर्टल्स पे अप्लाई करने के अलावा आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जैसे माजिद अल फुतैम हो गया, अल गुरैर हो गया, गसान अबू दाऊद हो गया, या जो FMCG रिटेलर्स बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, जैसे कैरफोर हो गया, लूलू हो गया, श्वेतनाम हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है यहाँ पे, इनकी अपनी वेबसाइट पे जाके भी आपने, इनकी जॉब्स वहाँ पे एडवर्टाइज होती हैं, आपने वहाँ पे अप्लाई। नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी फ्लेक्सिबल विद योर एक्सपेक्टेशंस। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं, नबील भाई हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जाके, और मैं उनसे पूछता हूँ 4-6 महीने हो जाते हैं जॉब नहीं मिलती, क्यों नबील भाई हम तो 15,000 दरम एक्सपेक्ट कर रहे थे। भाई कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15,000 दरम? तो शुरू में आपको थोड़े कम पैसे मिलेंगे, दैट्स टोटली फाइन। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको ज्यादा पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो बी वेरी फ्लेक्सिबल विद योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, उसके बाद है नंबर 8 पॉइंट हो गया, ड्रेस प्रोफेशनली। हालांकि ये बड़ा नॉर्मल सा पॉइंट है, लेकिन मैं अक्सर इंटरव्यूज दे रहा होता हूँ, लोग जो है एक सिंपल सा पैंट शर्ट के अंदर आ जाते हैं। नहीं, जब भी आप किसी इंटरव्यू के अंदर जाएं, प्रॉपर फॉर्मल शर्ट, पैंट, टाई और कोट के साथ जाएं, अपना 100% अपीयरेंस दें। ठीक है। नंबर 10, प्रिपेयर योर फाइनेंसेस। लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जब दुबई में जॉब सर्च पे आते हैं तो सिर्फ 3-4 लाख रुपए जमा किए, वीजा टिकट और किए और कहा या 2 महीने में जॉब मिल जाएगी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करें, विच मीन्स कि हो सकता है आपको 2 महीने में जॉब ना मिले, लेकिन आपको लगे कि हाँ यार मुझे इंटरव्यू की कॉल्स आ रही हैं तो यार मुझे वीजा एक्सटेंड करना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि आपके पास फाइनेंसेस नहीं होते, खत्म हो जाते हैं। तो ऑलवेज प्लान योर एक्स्ट्रा फाइनेंसेस। नंबर 11,
अप्रोच रिक्रूटमेंट फर्म, जिसके ऊपर मैंने पूरी अभी वीडियो बनाई थी। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट फर्म्स है, रॉबर्ट वॉल्टर्स है, हेज है, माइकल पेज है, डक्साडा है, साउथ गेट है, एनडी एसोसिएट्स है, गल्फ रिक्रूटमेंट ग्रुप है, पिंक कैमल रिक्रूटमेंट है। ये सारी यहाँ की बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट फर्म्स है। तो आपने क्या करना है, हेजिटेंट नहीं होना, इनके ऑफिस में जाके, लिंक्डइन पे हो सकता है ये अप्लाई ना करें, इनके ऑफिस में जाके इनसे डायरेक्टली जाके मिलना है, ठीक है। और ये चीज बहुत ज्यादा आपको रिटर्न देगी। टिप नंबर 12, कीप अ जॉब ट्रैकर। मैं जब कभी भी जॉब स्विच करनी होती है, मैं अप्लाई कर रहा होता हूँ, तो मैं ये नहीं कि सिर्फ अप्लाई करता रहता हूँ। मैं एक जो भी जॉब आती है, मेरे पास एक एक्सेल शीट बनी हुई होती है, मुझे पता होता है मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया है, ये बंदा था एडवर्टाइजर, इस कंपनी में ये लोग काम करते हैं और अभी तक की क्या प्रोग्रेस चल रही है। मैं उसको एक एक्सेल शीट के ऊपर ट्रैक करता हूं ताकि मुझे पता हो कि मैंने कितनी जगहों पे अप्लाई कर दिया है और मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी। तो हमेशा जहां जहां आप अप्लाई करें, एक एक्सेल शीट के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि यार मैं अभी तक 200-250 पोजीशंस पे अप्लाई कर चुका हूं, और उसका आप फॉर्मल अपडेट जो है वो रिक्रूटर से या उस कंपनी के जो बंदे हैं आप उससे लेते रहें। टिप नंबर 13, कस्टमाइज योर रिज्यूमे बिफोर अप्लाइंग। हमेशा जब भी आप किसी जॉब पे अप्लाई करें, जिसको हम ATS फॉर्मेट कहते हैं, वो यही चीज होता है कि हम जब अप्लाई करते हैं तो ये नहीं कि आपने इजी अप्लाई कर दिया, नहीं, CV को हमेशा थोड़ा सा ट्वीक करें जॉब के हिसाब से। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आ रहा है कि आप में ये वाली स्किल सेट होना चाहिए, तो आप कोशिश करें कि वो वाला स्किल सेट आप अपने रिज्यूमे के अंदर हाईलाइट कर दें। टिप नंबर 14, फॉलो अप ऑन योर एप्लीकेशन एंड सेंड अ थैंक यू ईमेल। ये मैंने किसी को भी करते हुए नहीं देखा। जब भी आप किसी इंटरव्यू के अंदर जाएं और इंटरव्यू से वापस आएं, तो हमेशा एक फॉलो अप ईमेल करें, एक थैंक यू की ईमेल करें, उस रिक्रूटर को अपना इंटरेस्ट शो करें, और हर एक हफ्ते के बाद एक पोलाइट सा एक ईमेल करें उससे पूछने के लिए कि भाई व्हाट इज द स्टेटस। नंबर 15, ऑलवेज लुक फॉर वॉक इन इंटरव्यूज। जब मैं लोगों से कहता हूं ना कि घर के अंदर ना बैठे बाहर निकलें, दैट मीन्स कि मैं लोगों को कह रहा हूं कि आप जब बाहर निकलेंगे और जॉब सीकर से मिलेंगे तो आपको बहुत सारे वॉक इन इंटरव्यूज के बारे में पता चलेगा। टिप नंबर 16, डू द स्पोर्ट्स नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करना ताकि वो आपकी जॉब में आपकी हेल्प कर सकें। और नेटवर्किंग का सबसे बेस्ट तरीका है स्पोर्ट्स नेटवर्किंग। यहाँ पे क्रिकेट बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। बाहर निकलें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, कोई भी स्पोर्ट्स खेलें। अगर आप किसी क्रिकेट को टीम को ज्वाइन कर लेते हैं तो दैट मीन 40 से 50 लोग आपके व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट के ऊपर आ जाएंगे जो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज पे काम करें, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नंबर 17, सी करेक्ट इंफॉर्मेशन। मेरी वीडियोस देखें, बाकी लोगों की वीडियोस देखें और क्लैरिटी लेके आए उस इंफॉर्मेशन के अंदर जो आपके पास है। टिप नंबर 18, गो आउट एंड मीट पीपल। कंफर्ट जोन में नहीं रहना, घर में बैठे हुए नहीं रहना, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है यार, चलो घर में AC चला आराम से बैठता हूं। कनेक्ट करने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों से। जितने ज्यादा लोगों से आप नेटवर्किंग करेंगे उतने ज्यादा आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टिप नंबर 20, ज्वाइन मीटअप। मीटअप क्या है कि यहाँ पे एक वेबसाइट है यहाँ पे जिसका नाम मीटअप है। मीटअप क्या करती है कि मीटअप जो है ना, डिफरेंट लोग वहाँ पे मीटअप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। किसी को फुटबॉल खेलना है, किसी को बिजनेस नेटवर्किंग करनी है, कुछ भी करना है, वहाँ पे बहुत सारे मीटअप्स आ रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे, और मीटअप बड़ी एक्टिव वेबसाइट है यहाँ पे, तो आप मीटअप पे जाएं, अपना प्रोफाइल बनाएं और यहाँ पे जितने भी बिजनेस नेटवर्किंग होती है या आपकी जो पर्सनल कोई हॉबी है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। द होल पॉइंट इज, द होल ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना और ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपने आप को कनेक्ट करना। टिप नंबर 20, अवॉइड जॉब सर्च बर्न आउट। होता क्या है कि जब 1-1.5 महीना हम इतना ज्यादा वो कर रहे होते हैं, हम सैटरडे संडे को ना कोई रिलैक्सेशन करते हैं, उस दिन भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम बर्न आउट हो जाते हैं। बर्न आउट को आपने अवॉइड करना है। 5 दिन जॉब सर्चिंग किया, 2 दिन थोड़ा सा रिलैक्स किया, सैटरडे संडे को कोई बाहर निकल गए, दुबई घूम लिया, दैट इज टोटली फाइन। टिप नंबर 21, जिस कंपनी में आप अप्लाई करें वहां उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको अप्रोच करने की कोशिश करें और उनसे हेल्प लेने की कोशिश करें, उनसे रिकमेंडेशन मांगें, उनसे पूछें कि आपकी कंपनी के HR ने ये जॉब एडवर्टाइज की है, इनसे मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूं। तो हमेशा ऑलवेज गो आउट सम एक्स्ट्रा माइल्स टू अचीव द सक्सेस। टिप नंबर 22, डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट विद इंटरव्यूज। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल फेल टू गेट जॉब इन दुबई। इंटरव्यू बस थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, हमें लगता है कि यार हमारी तो बहुत जबरदस्त तैयारी हो गई। नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी करनी है क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा इंटरव्यू कॉल्स नहीं आएंगी, कॉम्पिटिशन बहुत स्टिफ है। तो यू हैव टू इंश्योर दैट व्हेनेवर यू गेट एन इंटरव्यू कॉल, यू परफॉर्म इन दैट इंटरव्यू। टिप नंबर 24,
इंटरव्यू के अंदर जो मैं हमेशा कहता हूं कि पहला क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब योरसेल्फ, इसको आपने थॉरली प्रिपेयर करना है, ये पूरे इंटरव्यू की जान होती है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आंसर कर दिया, डिस्क्राइब योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, 95% आर द चांसेस दैट यू विल गेट द जॉब। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई, आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, हाउ टू गिव इंटरव्यूज। टिप नंबर 24, जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं तो ऑलवेज आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस। वो हमेशा आपसे पूछेगा कि क्या आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, हमेशा क्वेश्चन पूछें। आप उससे पूछें आपकी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मेरा करियर प्रोग्रेशन क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनोग्राम क्या है, जितनी भी चीजें हैं लाजमी तौर पर कोई ना कोई एक दो स्मार्ट क्वेश्चन पूछें ताकि उसको लगे कि बंदा इंटेलेक्चुअल है। टिप नंबर 25, नेवर ओवर स्टे। अगर आपका वीजा यहां पे खत्म हो रहा है और आपको जॉब नहीं मिली, बिल्कुल भी ओवर स्टे नहीं करना। रूल्स यहां पे बहुत ज्यादा स्टेप हो गए हैं। आपने क्या करना है कि अगर खत्म हो गया है या तो उसको रिन्यू करवा लें, रिन्यू नहीं हो रहा, पैसे नहीं है, वापस आ जाएं, दोबारा चले जाएं। एंड नंबर 26, बी रेडी फॉर रिजेक्शंस, डोंट टेक इट एज ए डिफीट। अगर किसी जगह पे आपकी कॉल नहीं आ रही है या आपका इंटरव्यू आपने दिया और उसने क्लिक नहीं किया तो दैट्स टोटली फाइन। कोई ऐसे नहीं देना भाई यार रिजेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या गया, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, इंटरव्यू ये जो जॉब सर्चिंग होती है ना, ये इटसेल्फ एक बड़ा टायरिंग प्रोसेस होता है। सो यू हैव टू ब्रेस इट अप। एंड टिप नंबर 27, जो मेरी लास्ट टिप है, इवन आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स इफ यू डोंट गेट अ जॉब, डू नॉट कंप्लेन। ठीक है, दैट्स फाइन। आपने प्रिपरेशन की, आपने अपना 100% दिया, जॉब हो जाती बहुत अच्छा होता, नहीं हुई दैट्स टोटली फाइन। एक डोर बंद होता है, अल्लाह ताला 10 और दरवाजे खोल देता है। ठीक है, यू विल एंड अप गेनिंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ दुबई जॉब मार्केट। और ऐसा नहीं है कि एक बार आप वापस चले गए, आप दोबारा नहीं आ सकते। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, गए पहली ट्रिप में जॉब नहीं लगी, दोबारा आए, उनकी जॉब लग गई। सो ये मेरी आज की 27 टिप्स हैं। आप कोशिश करें इन तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं इसको थॉरली फॉलो करें। आई एम श्योर इफ यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इंशाल्लाह यू वुड बी एबल टू क्रैक अ गुड जॉब ऑफर।